जय जोहार साथियों, मैं किशन राज भील। पिछले 2-3 दिनों में कुछ साथियों ने फ़ोन किया और कुछ कमेंट किया और पूछा कि जो वेदों पुराणों में एक वर्ण शंकर शब्द जो मिलता है, वर्ण शंकर, तो इस शब्द का क्या अर्थ है। इस वर्ण शंकर में कुछ जातियाँ भी आती हैं। वर्ण शंकर जातियाँ किसे कहा जाता है, कि ये मतलब उनका पूछने का तात्पर्य ये था कि वर्ण शंकर जो शब्द है उस पर कुछ विस्तार से बताएं कि ये क्या शब्द है और इस पर क्या मतलब कैसे जातियाँ बनती हैं, वर्ण शंकर जातियाँ किसे कहा जाता है। तो मैं एक आपके सामने प्रमाण लेके आया हूँ। ये महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत है, इसका 6ठा खंड है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है, इसका मैं प्रमाण दूंगा। अभी उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिनको ये जो वेद पुराण जो है, ये ग्रंथ जो है, ये ब्राह्मण धर्म के हैं। ब्राह्मण धर्म कहें, आर्य धर्म कहें, द्विज धर्म कहें, वैष्णव धर्म कहें या सनातन कहें, तो ये उन्हीं के वेद पुराण हैं। इसी धर्म को आजकल लोग हिंदू धर्म कहते हैं, हालांकि हिंदू धर्म इन वेदों पुराणों में कहीं भी जिक्र इनका नहीं है। चलिए हम ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों से हम वर्ण शंकर को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि उसमें इसका क्या अर्थ है। लेकिन उससे पहले हम उसको वर्ण शंकर, तो उससे पहले हमको वर्ण व्यवस्था देखना पड़ेगी, वर्ण देखने पड़ेंगे कि इसमें वर्ण कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। तो इस धर्म में जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, इसमें पहला है अपने ये ब्राह्मण वर्ण है। फिर आता है क्षत्रिय वर्ण आता है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है वैश्य वर्ण है। चौथे पे आता है शूद्र, ये शूद्र वर्ण। ये आर्य धर्म के 4 वर्ण है। इन चारों वर्णों में ये जो फर्स्ट से लेकर 3 है, 1 से लेकर 3, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 जो वर्ण है, इस 3 वर्णों को क्या क्या कहा जाता है वो आपको बताता हूँ। इन तीनों वर्णों को ब्राह्मण कहा जाता है। ये मतलब तीनों वर्ण ब्राह्मण वर्ण है। ये वर्ण भी ब्राह्मण है, ये वर्ण भी ब्राह्मण है, ये वर्ण भी ब्राह्मण है, और इसको ही आर्य भी कहा जाता है, आर्य वर्ण। ये तीनों ही वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 वर्ण जो है ऊपर वाले, ये तीनों आर्य वर्ण हैं। और उसके बाद में इसको द्विज भी कहा जाता है, द्विज, ये तीनों वर्ण द्विज भी है। अब इन्हीं सभी को मान लो ये लोग आजकल हिंदू कहते हैं। अब जो ये है आर्य शब्द, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मतलब उच्च क्वालिटी। ब्राह्मण, आर्य और द्विज, इन दोनों का, सभी का अर्थ यही होता है श्रेष्ठ। तो ये 3 वर्ण जो है ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। और चौथा वर्ण जो है शूद्र, तथाकथित निम्न, इनको श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो आप देखेंगे कि इनके जो ग्रंथ है, ग्रंथों में हमेशा आपको 2 लोगों का झगड़ा मिलेगा, संघर्ष मिलेगा, आर्य और अनार्य। ठीक है, आर्य और अनार्य, ये दोनों का संघर्ष मिलता है। आर्य मतलब ये 3 वर्ण और अनार्य मतलब शूद्र, ये वर्ण। इसके अलावा भी अनार्य में कौन आते हैं वो अभी आपको बताते हैं। तो ये अब शूद्र है, शूद्र अनार्य हो गया, ये आर्य हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम वर्ण शंकर पर। वर्ण शंकर मतलब इनमें से किस तरीके से संतानें उत्पन्न होती है, उनकी क्या जातियां बनती है, उन्हीं को वर्ण शंकर जातियां कहा जाता है। मतलब अब ये देखिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उत्पन्न जो पुत्र होगा वह तो ब्राह्मण ही होगा। यह ब्राह्मण होगा पिता, माता ब्राह्मण ही होगा। और इधर क्षत्रिय है और इधर क्षत्रियाणी होगी माता, तो इनसे भी क्षत्रिय होगा, वर्ण उसका क्षत्रिय ही होगा। अब क्षत्रिय भी तो ब्राह्मण है, मतलब, लेकिन वर्ण इनका क्षत्रिय होगा। इधर है वैश्य से वैश्याणी जो है, मतलब इनकी माता वैश्याणी हो, इसी वर्ण की हो, तो ये भी वैश्य वर्ण का ही बच्चा होगा। मतलब ये, अब इनमें तो कुछ फर्क नहीं है। अब इसमें एक बात नोट रखना, इसमें कौन चल रहा है श्रेष्ठ, आगे कौन है, पुरुष है। ये ब्राह्मण ब्राह्मणी से ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्राणी से क्षत्रिय, वैश्य वैश्याणी से वैश्य। अब देखिए, अब इसमें एक और भी होता है, ब्राह्मण यदि पुरुष हो, अब हम पुरुष को चलाते हैं, पुरुष चलता है, ब्राह्मण पुरुष होगा
और क्षत्रिय ये अब इससे नीचे चल रहा है। ब्राह्मण पुरुष हो और क्षत्रिय औरत हो, तो इन दोनों से जो संपर्क से बनेगा, मतलब इन दोनों के संपर्क से जो बनेगा उसे भी मतलब ब्राह्मण ही माना जाता है। उसे भी यहाँ पर लिखते हैं, उसे भी ब्राह्मण ही माना जाएगा, ब्राह्मण ही माना जाएगा। अब ये ब्राह्मण से क्षत्रिय में ब्राह्मण, ब्राह्मण से वैश्य, अगर ब्राह्मण पुरुष हो और वैश्य कन्या हो, औरत हो, तो भी ब्राह्मण ही पैदा होगा। अब ब्राह्मण से क्षत्रियाणी में से उत्पन्न भी ब्राह्मण, ब्राह्मण से वैश्याणी में उत्पन्न भी ब्राह्मण। अब आते हैं क्षत्रिय पर। क्षत्रिय अगर पुरुष है और उसकी पत्नी है जो वैश्याणी है, तो भी वो ब्राह्मण ही पैदा होगा, क्योंकि ये तीनों वर्ण ब्राह्मण है। यहाँ तक है, और वैश्य का वैश्य से ही होता है। अब यहाँ तक ये क्या चली है, पुरुष चला है, ऊपर से पुरुष चल रहा है और नीचे की जो वर्ण है उनसे उनकी औरतें हैं। अब यदि वर्ण संकर क्या होती है, अगर यहाँ से अब उल्टा चलाएं कि यहाँ का वैश्य पुरुष हो और ऊपर का जो वर्ण है उसकी औरत हो, तो इनसे जो उत्पन्न होगा वो वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर होगा, औलाद होगी। या क्षत्रिय इनसे जो है ये मतलब पुरुष है और ये औरत है, तो भी वर्ण संकर। अब मोटा मोटा ये बताएं, अगर पुरुष है जो यहाँ से पुरुष है जो ऊपर से नीचे चल रहा है और तीन वर्णों तक चल रहा है पुरुष ऊपर से, तो कोई दिक्कत नहीं है इनका, तो वो ब्राह्मण ही माना जाएगा, आर्य ही माना जाएगा, हिंदू ही माना जाएगा या द्विज ही माना जाएगा। अब यदि ये कौन चल रहा था, पुरुष चल रहा था ऊपर से नीचे तीन वर्णों तक। अब यदि मान लो इनको ऐसे कहें कि पुरुष यहाँ से मतलब नीचे से पुरुष अगर ऊपर जाता है, ऊपर वाले वर्णों की औरतें होती है, तो वो जो तीन वर्ण तक ऊपर तक जाता है तो वो वर्ण संकर संतानें हो जाएगी। फिर उनको मतलब ब्राह्मण शब्द आर्य या द्विज नहीं माना जाएगा, वो वर्ण संकर में मानी जाती है। अब आते हैं कि ये ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हो, सरल शब्दों में। पुरुष ऊपर का वर्ण का नीचे वर्ण की औरत है या नीचे वर्ण की औरत है, तो ये मतलब कोई दिक्कत नहीं, इनको वही वर्ण बनता है। अब यदि औरत ऊपर से चलाते हैं, मतलब इसको सरल में ऐसे समझे, अब यहाँ पर महिला है, मतलब ब्राह्मण वर्ण की महिला यदि क्षत्रिय वर्ण से विवाह करती है और तो वो वर्ण संकर माना जाता है। ठीक है। अब आते हैं, ये तो तीनों वर्णों को ऊपर वाला ही खेला हुआ। ठीक है। अब आते हैं कि ये जो शूद्र वर्ण है, शूद्र के नीचे तो कुछ है नहीं, तो शूद्र अपनी और शूद्र से अगर शूद्र और शूद्राणी से संतान होगी, वह तो शूद्र ही होगी। ठीक है। और अब यदि ये ऊपर चलता है तो वर्ण संकर, मतलब शूद्र पुरुष हो और वैश्याणी से संतान उत्पन्न करता है तो भी वर्ण संकर। शूद्र अगर क्षत्राणी से उत्पन्न करता है संतान तो भी वर्ण संकर। शूद्र यदि ब्राह्मणी से उत्पन्न संतान करता तो भी वर्ण संकर। ये है मतलब इनका सिस्टम। अब आपको देखते हैं, इस प्रमाण है, ये महाभारत है, वेद व्यास प्रणीत है, 6 खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है, 6 खंडों का महाभारत है। उसमें से ये जो हम आपको एक ये बताते हैं प्रमाण आपको। अब देखिए, ये अष्टचत्वारिशों अध्याय मतलब 48वां अध्याय, वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है संस्कृत में, अर्थालोभाद व कामाद व वर्णानाम चाप्य निश्चयात अज्ञानाद वापि वर्णानाम जायते वर्ण संकर तेषामेतेन विधिनाम जातानाम वर्ण संकरे को धर्म कानि कर्माणि तन्मय ब्रूहि पितामह। यहाँ पर युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि पितामह, धन पाकर या धन के लोभ में आकर या कामना के वशीभूत होकर जब उच्च वर्ण की स्त्री नीच वर्ण के पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर लेती है, तब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वर्णों का निश्चय या ज्ञान न होने से भी वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। अब ये देखिए नीचे, अब यहाँ पर नीचे एक और भी है, पर उससे भी पहले हम आपको ये बताते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण मान लो औरत है, क्षत्रिय मतलब ब्राह्मणी से अगर संतान उत्पन्न करता है तो क्या होता है। अब यह देखिए, ये 48वां अध्याय है और इनका श्लोक है 10वां। इसमें दिया गया है, विप्रायाम क्षत्रियो बाहे सूतम स्तोम क्रिया परम वैश्यो वैदेहकम चापी मौदगल्यम वर्जितम
मतलब क्षत्रिय ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर उसके गर्भ से सूत जाति का पुत्र उत्पन्न होता है, जो वर्ण बहिष्कृत, मतलब इन चारों वर्णों से बाहर, ये शुद्ध में नहीं गिना जाएगा, वो बोले चारों वर्णों से बाहर, वर्ण संकर, मतलब वर्ण बहिष्कृत है, वर्ण संकर गिना जाएगा। वर्ण बहिष्कृत और स्तुति करने वाला यानी एवं रथी का काम करने वाला होता है। इसी प्रकार वैश्य यदि, मतलब ये नीचे वाला, वैश्य यदि ब्राह्मणी से, वैश्य यदि ब्राह्मणी के साथ समागम करे तो वह संसार भ्रष्ट वैदेहक जाति के पुत्र को उत्पन्न करता है, जिससे अंतपुर की रक्षा आदि का काम लिया जाता है और इसलिए उसको मौदगृह भी कहा जाता है। यदि अब देखिए यहाँ पर श्लोक एक और है, ये है शूद्राश्च चांडाल्याम मृत्यु अग्रम वैद्यम ग्रम बाह्यम वासिनम ब्राह्मण्यम संप्रजायंतम इत्येते कुलपासनम एते मतिमताम श्रेष्ठम वर्ण संकरजा प्रभो। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणी के साथ, शूद्र मतलब आदमी हो और ब्राह्मणी औरत हो, के साथ समागम करके अत्यंत भयंकर चांडाल को जन्म देता है, जो गांव के बाहर बसता है। ठीक है, अब इसी को ही आप ऐसे भी देख सकते हैं, वही आगे चल रहा है। ब्राह्मणी के साथ नीच पुरुषों का संसर्ग होने पर ये कुलांगार पुत्र उत्पन्न होते हैं और वर्ण संकर कहलाते हैं। अब आपको मैंने स्पष्ट बता दिया है कि एक बार वापस बताते हैं कि अगर हम इसी को पुरुष को ऊपर से, अब इसको भी यहाँ से हटाते हैं और अब आपको बताते हैं कि यदि ऊपर से पुरुष चल रहा है, पुरुष, वापस बताते हैं, पुरुष चल रहा है, ऊपर के वर्ण का पुरुष और नीचे के वर्ण की स्त्री से मतलब संतान उत्पन्न करता है तो वर्ण संकर नहीं है। ब्राह्मण यदि वैश्याणी से पुत्र उत्पन्न करता है तो भी वर्ण संकर नहीं है। ये केवल 3 वर्ण तक, ये 3 वर्ण तक ही है, और यदि यह इनसे संपर्क चौथे से करता है तो वर्ण संकर है। ठीक है, और अब यदि इन तीनों वर्णों को, पहले तीनों वर्णों को देखते हैं, तीनों वर्णों को वापस उल्टा चलते हैं कि पुरुष इसका हो और शतराणी ऊपर वाली हो, उल्टा चलते हैं। तो पुरुष यदि वैश्य है और शतराणी से संपर्क करता है तो भी वो वर्ण संकर है, क्षत्रिय है, पुरुष है और ब्राह्मणी है तो भी वर्ण संकर है, और शूद्र यदि ऊपर चलता है तो वे तो वर्ण संकर है ही सारा। तो वर्ण संकर का अर्थ ये है।